दोस्तों, आज जो खबर रक्षा जगत से निकलकर सामने आई है, उसने दुनिया की कई बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक नई मिसाइल की खबर नहीं है, ये उस रणनीति की कहानी है जिसने रूस, चीन और पाकिस्तान तक को चौंका दिया है। मॉस्को में बैठे रूसी रक्षा विशेषज्ञों के सामने आज एक बड़ा सवाल खड़ा है। जिस सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को उन्होंने हवा में दुश्मन के फाइटर जेट से डॉग फाइट करने के लिए बनाया था, भारत ने उसी विमान को अब एक ऐसे स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल दिया है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पल भर में खत्म कर सकता है। रूस के इंजीनियर भी हैरान हैं कि आखिर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस विमान में ऐसा क्या जोड़ दिया है जिसने इसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी है। अब ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहा, ये बन चुका है आसमान से बरसने वाला विनाश। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले अपने दुश्मन की रणनीति को समझना होगा। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो भारतीय सेना और वायुसेना के सामने उसकी ताकत ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अपनी सबसे कीमती चीजें छिपा रखी हैं। ये चीजें हैं परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें, सैन्य कमांड सेंटर। इन सब को जमीन के नीचे गहरी सुरंगों और मजबूत बंकरों में छिपाकर रखा गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद किराना हिल्स ऐसी ही एक जगह है। ये पहाड़ों की ऐसी श्रृंखला है जिसके अंदर सैकड़ों फीट नीचे बेहद मजबूत बंकर बनाए गए हैं। इन बंकरों को इतने मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है कि सामान्य बम या मिसाइल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान को हमेशा ये भरोसा रहा कि चाहे युद्ध में कुछ भी हो जाए, किराना हिल्स में छिपे उसके परमाणु हथियार सुरक्षित रहेंगे और यही उसके लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल का हथियार बनेंगे। लेकिन अब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने इस पूरे भ्रम को तोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अब भारत अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में एक बेहद खतरनाक मिसाइल को इंटीग्रेट करने जा रहा है। ये मिसाइल है गोल्डन हॉराइजन। बताया जा रहा है कि ये एक अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी खासियत यही है कि इसे जमीन से नहीं बल्कि हवा से दागा जाएगा। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। अब सवाल उठता है कि हवा से दागी जाने वाली मिसाइल इतनी खास क्यों होती है। दरअसल सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन से लॉन्च होती हैं। जब कोई मिसाइल जमीन से लॉन्च होती है तो उसे शुरुआत में ही कई चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल का घर्षण, भारी ईंधन खपत, इसमें उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसके अलावा दुश्मन के सैटेलाइट्स भी लॉन्च साइट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एयर लॉन्च्ड मिसाइल का पूरा खेल ही अलग होता है। जब सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं और उनकी गति मैक 1.5 होती है, तब वे हवा में ही मिसाइल को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि मिसाइल को शुरुआत में ही ऊंचाई, गति और ऊर्जा तीनों मिल जाते हैं और जैसे ही मिसाइल का रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है, वो सीधे वायुमंडल को चीरते हुए अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंच जाती है। जब ये मिसाइल वापस अपने लक्ष्य की तरफ गिरती है तो उसकी रफ्तार मैक 5 या उससे भी ज्यादा हो जाती है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। इतनी तेज गति से गिरने वाली मिसाइल में इतनी जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है कि अगर उसमें विस्फोटक भी ना हो तो भी उस सिर्फ टक्कर की ताकत से भारी बंकरों को नष्ट कर सकती है। यानी अगर ये मिसाइल किराना हिल्स जैसे पहाड़ों पर गिरे तो वो पहाड़ों को चीरते हुए सीधे अंदर तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल की एक और खतरनाक खासियत है, ये अपने अंतिम चरण में दिशा बदल सकती है, जिसे सैन्य भाषा में टर्मिनल मैन्यूवरिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसकी दिशा का सही अनुमान नहीं लगा पाता और यही कारण है कि इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि जब भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल है तो फिर इस नई मिसाइल की क्या जरूरत। दरअसल दोनों का काम अलग है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ये जमीन के बेहद करीब उड़ती है और दुश्मन के युद्धपोत, रडार स्टेशन, सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है।
लेकिन जब बात जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने बंकरों को नष्ट करने की आती है तो वहां बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि वो आसमान से सीधे नीचे गिरती है। इस नई तकनीक से भारत को जो फायदा मिलने वाला है वो बेहद बड़ा है। बताया जाता है कि ये मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। अब अगर हम सुखोई 30 MKI की लंबी उड़ान क्षमता और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग को जोड़ दें तो ये विमान 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर हमला कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय विमान को दुश्मन के एयर स्पेस में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी भारत अपने ही एयर स्पेस से दुश्मन के गहरे सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि चीन ने अपने कई सैन्य ठिकाने पहाड़ों के अंदर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर भारत के पास ऐसी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है तो उन ठिकानों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। ये पूरा प्रोजेक्ट भारत और इजराइल के मजबूत रणनीतिक संबंधों को भी दिखाता है। इजराइल दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अपनी सबसे उन्नत सैन्य तकनीक बहुत कम देशों को देता है। अगर वो ऐसी मिसाइल भारत को देने को तैयार है तो ये दोनों देशों के बीच भरोसे का बड़ा संकेत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सुखोई विमान को रूस ने बनाया, उसी विमान को अब भारत एक नए स्तर पर ले जा रहा है। रूस के कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने इस प्लेटफॉर्म की क्षमता को बेहद शानदार तरीके से बढ़ाया है। दोस्तों, आज का भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। आज भारत हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, नई रणनीतियां बना रहा है और अपनी सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी अब भारत की सैन्य क्षमता को गंभीरता से लेने लगी हैं। अगर आपको भी भारतीय वायुसेना और हमारे वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद।